हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ के एक फेमस तीर्थ स्थल में। तो चलिए मैं आपको रास्ते में सारी चीज़ें बताती चल रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ शहर नवाबों का शहर है जो कि अपने जायकों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक तीर्थ स्थल और इमारतें भी हैं जो दुनिया में बहुत ही फेमस हैं, और यहाँ की इमारतें गौरवशाली इतिहास को बयां करती हैं। साथ ही ऐसे कुछ तीर्थ स्थल भी हैं जिनकी कुछ अपनी खास मान्यताएं भी जुड़ी हैं। तो चलिए आज मैं आपको लेके चल रही हूँ लखनऊ के चंद्रिका देवी भवन में। गोमती नदी के तट पर चंद्रिका देवी भवन लखनऊ के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। देवी दुर्गा को समर्पित चंद्रिका देवी मंदिर 300 साल से भी अधिक पुराना कहा जाता है। लखनऊ का चंद्रिका देवी मंदिर मुख्य शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये गोमती नदी के तट पर बना है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। मैंने सुना है कि चारबाग से चंद्रिका देवी मंदिर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा भी प्रारंभ हो गई है। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैंने सुना है कि, और गूगल पे भी देखा है सर्च करके, तो उसमें भी दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हो गई। चारबाग से आप अपनी अगर कन्वेंस से हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज तक आते हैं तो वहाँ से आप लेफ़्ट जाके आप सीधे चले जाएंगे तो NH-24 मार्ग पर आप सीधे जाएंगे। BKT में चंद्रिका देवी भवन का एक पहला गेट दिखेगा, वहाँ से आपको अंदर जाना है। फिर ये आपको किसान पथ मिलेगा, यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो आपको चंद्रिका देवी का मार्ग मिलेगा। लेकिन जब हम लोग गए थे तो ये मार्ग बंद था, तो हम लोग राइट होके फिर से टर्न होके इधर आए थे। चंद्रिका देवी मंदिर तक जाने का मार्ग बहुत ही अच्छा और सुगम बना हुआ है और पूरे रास्ते में ग्रीनरी लगी हुई है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब मंदिर पहुंच गया। बहुत अच्छा लगता है पूरे रास्ते में। तो ये हम लोग टर्न हो गए हैं और अब ये देखिए हम लोग ये आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा गेट मिलता है। तो ये दूसरे गेट से फिर हम लोग इंटर करते हैं और यहाँ पे एक कटवारा गांव है, वहाँ पे तिराहा पड़ता है, उससे आपको लेफ्ट चलना है। माता चंद्रिका देवी मंदिर में अमावस्या और नवरात्रि के शुभ अवसरों में भीड़ दुगनी हो जाती है और इन दिनों विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि हवन, मुंडन, तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। इन पवित्र दिनों में मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर में मंदिर में भव्य मेले का भी आयोजन होता है। वैसे मेले तो हमेशा ही लगे रहता है, लेकिन इस समय कुछ विशाल रूप से लगता है। मंदिर का इतिहास 300 साल पहले का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण के बड़े पुत्र लखनऊ के जो संस्थापक भी थे, राजकुमार चंद्रकेतु, एक बार अश्वमेध घोड़े के साथ गोमती के से गुजर रहे। रास्ते में अंधेरा हो गया, इसलिए उन्हें तत्कालीन घने जंगल में विश्राम करना पड़ा। उन्होंने सुरक्षा के लिए देवी से प्रार्थना की। एक क्षण में ही चंद्रमा की शीतलता छा गई और देवी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया। कहा जाता है कि इस दौर में यहाँ स्थापित एक भवन मंदिर को 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। तो देखिए बात करते करते हम मंदिर के परिसर में पहुँच गए। ये तीसरा द्वार था। तीसरे द्वार के बाद ही मंदिर का परिसर प्रारंभ हो जाता है और मंदिर का परिसर प्रारंभ होते ही यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी जो हमेशा ऐसे ही लगी रहती हैं। पूरा यहाँ पे पूजा के सामान और चूड़ियाँ वगैरह, प्रसाद, चुनरी, सभी चीज़ें यहाँ पे हमेशा इसी तरह से मिलते रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं गाड़ी पार करने के लिए। वैसे यहाँ सब लोग जो भी दुकान वाले हैं सब पुकारते रहते हैं, तो लेकिन हम लोग गए थे बैक साइड में, वहाँ पे गाड़ी आराम से पार्क हो जाती है। तो हम लोग पूरा ये मंदिर का परिसर पार करके बैक साइड में गए थे। वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी थी, हमने भी वहीं पे खड़ी कर दी। तो बैक साइड से आए थे तो हम मंदिर के अंदर आ गए थे। फ्रंट का गेट आपको दिखा नहीं पाए हैं। इसके पहले भी मैंने एक अपने वंदना की रसोई पे ये चंद्रिका देवी भवन की वीडियो डाली है, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम लोग नवरात्रि के पहले गए थे तो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। ये बैरिकेटिंग की गई है कि जब अमावस्या और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो बैरिकेटिंग इसकी हेल्प करती है कि सभी लोग आराम से माता रानी के दर्शन कर सकें। तो हम आ गए हैं माता रानी के दरबार में और यहाँ पे बहुत सारे घंटे बंधे हुए हैं।
जो लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो भी बांध जाते हैं। यहाँ पे आके बहुत ही सुंदर और पीसफुल लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये शंकर जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। ये माता रानी के दरबार से आपको राइट हैंड में दिखाई देती है। और हम माता रानी के दरबार में पहुँच गए हैं और ये सामने प्रतिमा है, ये आप एकदम साफ-साफ आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो माता चंद्रिका देवी के भवन में मिश्री और ड्राई फ्रूट का भोग लगता है और चुनरी और बिंदी वगैरह सब चढ़ाते हैं। और वही जो चुनरी होती है, यहाँ मंदिर परिसर में चुनरी बांधकर लोग मन्नत मांगते हैं। और यहीं पे लेफ्ट हैंड में शिव जी का मंदिर है। आप जब नीचे उतर रहे हैं इधर ही लेफ्ट हैंड में, तो उसको कैप्चर करना भूल गई थी। और यहीं सामने जो है ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन वगैरह होते रहते हैं, मुंडन संस्कार होते हैं। ये एक बरगद का पेड़ है, यहाँ पे भी चुनरी सब बांध देते हैं। और मंदिर के पीछे साइड में ये एक भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और फिर आगे चलते हैं तो वहाँ पे शंकर जी की जो मूर्ति है बड़ी वाली वो आपको दिखेगी। ये है गोमती नदी पर। तो ये गोमती नदी आपको जो पीछे दिख रहा है पूरी गोमती नदी का पार्ट है और उसी में ही ये शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो जो शंकर भगवान की मूर्ति बनी है गोमती नदी के तट पर, वहाँ तक जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ है। और मार्ग के रास्ते में यहीं पर आपको गोमती नदी के तट पर वहाँ जाने के लिए फूल, प्रसाद, माला सभी मिलते हैं शंकर जी को चढ़ाने के लिए। और जो देवी जी को चढ़ाने के लिए मिलता है वो दूसरे साइड में मिलता है। तो यहाँ से आप फूल माला ले लीजिए। लखनऊ के इस पर्यटन स्थल से जुड़ी एक और किंवदंती यह है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरी को सत्ता हासिल करने के लिए तीर्थ के बारे में बताया था। यह वह स्थान है जहां उन्होंने सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार 3 वर्षों तक देवी चंद्रिका देवी की पूजा की थी। पर्यटकों के लिए चंद्रिका देवी का मंदिर सप्ताह में सभी दिन यानी कि रविवार से शनिवार तक पूरा खुला रहता है। पर्यटक किसी भी दिन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे और फिर 2 बजे से 11 बजे तक इस स्थान पर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। यहाँ नदी में लोग स्नान करते हैं, बोटिंग करते हैं, यहाँ पे बोट भी चलती हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे पैर डाल के बैठी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाला 180 का आधा किलो, 200 रुपए का आधा किलो। और वो नारियल का लड्डू 100 रुपए का आधा किलो। तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, तो सोचा अब कुछ और प्रसाद ले लें, क्योंकि हमने उस समय गाड़ी ली थी नई तो गए थे इसलिए दर्शन करने। और वहाँ से हमने प्रसाद लिए लोगों को देने के लिए भी। तो यहाँ पे ये दुकानें हमेशा लगी रहती हैं, चूड़ी, बिंदी और प्रसाद, बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं वो सब भी यहाँ मिल जाता है। और ये मंदिर परिसर में ही विश्रामालय है। आप जैसे मुंडन कराने जाते हैं तो अगर आपको 1 दिन के लिए रुकना है या कुछ देर के लिए भी रुकना है तो आप यहाँ विश्रामालय में विश्राम कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे चार्ज लगता है। और वॉशरूम वगैरह की सब चीज़ों की यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। तो आप यहाँ आके मुंडन संस्कार भी करवा सकते हैं। ये देखिए पीछे मुंडन संस्कार हो रहा। फिर उसके बाद हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पे जलपान गृह भी बहुत सारे बने हुए हैं और यहाँ के पेड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी हम जाते हैं तो ज़्यादा सा लेके आते हैं। तो चलिए हमारी यात्रा तो पूरी हो गई। वैसे हम लोग तो यहाँ बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन जब भी जाओ तो यहाँ पे नया और बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। तो चलिए अब हम घर को चलते हैं। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता की।